हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नीलम हियर। वेलकम टू परीक्षा पीडिया। और आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि वो ये कि DSSB 2023 ने अपना फॉर्म निकाला हुआ है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं आज लेके आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। और ऐसे में जहाँ पे यूपी में कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, ऐसे में आपको अभी KVS, फिर उसके बाद PRT आपके सामने ऐसे आ रहे हैं। तो सॉरी, KVS, फिर उसके बाद इधर DSSB का फॉर्म आ गया है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि ऐसे में आप पढ़ते रहेंगे और आपका रिवाइज भी होता रहेगा और आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हम यूपी पे ही फोकस करें, फोकस तो हम DSSB भी पर कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या है। पहले जानते हैं हम कि PRT, जैसे PRT का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो वहाँ पे जो मार्क्स है आपके वो 50% होना चाहिए। जो डिप्लोमा है या फिर डिप्लोमा DLED BEd आपने जो भी किया उसमें भी क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अदरवाइज आप DSSB का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ है सीटेड 1 पेपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप PRT के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है, तो उसमें सीटेड 1 क्लियर होना चाहिए, सीटेड 1 पेपर क्लियर होना चाहिए। और आप जानते हैं सीटेड 1 में कितना मार्क्स होना चाहिए। जनरल OBC जो भी है 90% होना चाहिए, 90 मार्क्स होने चाहिए। और SC ST के लिए 82 मार्क्स होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आप सब जानते भी हैं। फिर आगे देखते हैं PRT एज। देखिए, जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 30 साल है एज रिलैक्सेशन जो भी होता है। ठीक है, लेकिन OBC के लिए जनरल के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, 30 ईयर तक है लिमिटेशन एज। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए 5 साल का है। जैसे आप जानते हैं जनरल का क्या होता है कि अगर 30 साल है तो OBC कहाँ कब तक भर सकता है, वो 3 साल का रिलैक्सेशन जो मिलता है 33 साल तक। उसी तरह SC ST 5 साल और ऐड कर सकते हैं, 35 साल तक भर सकता है। तो ये एज रिलैक्सेशन हो गया। आगे देखिए TGT की हम बात करते हैं। तो जो आप जानते हैं TGT में एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 मार्क्स प्लस क्या होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसमें क्या बोलते हैं 50% मार्क्स होना चाहिए किसमें, डिप्लोमा में जो भी आपने लिया है, DLED BEd जो भी लिया है उसमें। लेकिन TGT फिल करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, प्लस सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और डिप्लोमा आपके तो होगा तभी आप कर पाएंगे। तो ये आज की वीडियो है जो मैंने आप लोग के लिए बनाई है, और आई होप आप सबको पसंद भी आई होगी। आप लोग प्लीज़ जम के तैयारी करिए, और एक अच्छा बेहतरीन मौका है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो भी है पोस्ट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आप लगे रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। आप कर्म करिए, बाकी पर रिज़ल्ट जो होता है उसका फल जो होगा वो मीठा ही होगा। ऑल द बेस्ट।